क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप घंटों बैठकर पढ़ाई करते हैं, पन्ने पलटते हैं, लेकिन अगले दिन दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। ऐसा लगता है आप सब कुछ भूल गए हो, सब कुछ वॉश आउट हो गया है। दोस्त, कमी तुम्हारी काबिलियत में नहीं है, कमी है तुम्हारे पढ़ने के तरीके में। आज मैं तुम्हें वो 4 साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम जो पढ़ोगे वो सीधे तुम्हारे परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। सबसे बड़ी गलती जो 90% छात्र करते हैं वो है पैसिव रीडिंग, यानी किताब खोलकर बस उसे बार बार पढ़ना। यह बोरिंग भी लगता है और दिमाग इसे कचरा समझकर डिलीट कर देता है। यहाँ पर केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ना ही यह दिमाग में स्टोर होगा। इसे बदलो एक्टिव रिकॉल से। एक पैराग्राफ पढ़ो, किताब बंद करके खुद से सवाल पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा, और बिना देखे उसे अपने शब्दों में याद करने या लिखने की कोशिश करो। जब आप दिमाग पर जोर डालते हो, जब आप अपनी भाषा में दोहराते हो, तब न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। याद रखना, जानकारी दिमाग में डालने बस से याद नहीं होती, बल्कि उसे दिमाग से बाहर निकालने की तकनीक से याद होती है। एक्टिव रिकॉल एक शक्तिशाली अध्ययन तकनीकी है जिसमें आप नोट्स को सिर्फ दोबारा पढ़ने के बजाय उसे अपने दिमाग से बाहर निकालते हैं। अपने दिमाग से जानकारी को बाहर निकालने और खुद से सवाल पूछने से याददाश्त मजबूत होती है और समझ गहरी होती है। ऐसे करने से मानसिक कसरत होती है जो सीखने को ज्यादा टिकाऊ और प्रभावी बनाता है। स्टेप नंबर 2, फेनमैन टेक्निक। किसी भी कठिन विषय को गहराई से समझने और उसे लंबे समय तक याद रखने का यह एक बेहतरीन तरीका है। महान वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन कहते थे, अगर आप किसी चीज को सिंपल शब्दों में दूसरों को नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है आप उसे खुद नहीं समझे। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसे ऐसे समझाओ जैसे आपके सामने 10-12 साल का बच्चा बैठा है और आप उसे सिखा रहे हैं, बिना भारी शब्दों का इस्तेमाल किए। जब आप आसान भाषा में समझाते हो तो आपके दिमाग के लूप्स क्लियर हो जाते हैं और वो टॉपिक आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाता है। किसी को पढ़ाना या खुद को शीशे के सामने रखकर समझाना याददाश्त पक्की करने का सबसे आसान तरीका है। जब आप किसी को भी अपनी भाषा में समझा सकते हो या पढ़ा सकते हो तो आपका उस विषय पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फेनमैन टेक्निक से आप जटिल चीजों को कम समय में समझ सकते हैं और यह आपकी स्मरण शक्ति की जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाती है। स्टेप नंबर 3, स्पेस रिपीटिशन। हमारा दिमाग एक भूलने की मशीन है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। अगर आप आज जो भी पढ़ते हो तो 24 घंटे बाद आप उसका 70% भूल जाओगे। इसके लिए आप लिखकर याद करें। आप जो भी पढ़े उसके छोटे छोटे नोट्स या माइंड मैप तैयार करें। लिखकर याद करने से जानकारी ज्यादा समय तक मस्तिष्क में रहती है। स्पेस रिपीटिशन एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें सीखी गई जानकारी को समय के बढ़ते अंतराल गैप पर दोहराया जाता है। मतलब आप जो भी पढ़ो उसका सही समय पर रिवीजन करो। पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, दूसरा रिवीजन 7 दिन बाद और तीसरा रिवीजन 20-22 दिन बाद। बस ये 3 बार का टच आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई यह जानकारी बहुत जरूरी है, इसे संभाल कर रखो। जब आप भूलने से ठीक पहले जानकारी को फिर से याद करते हैं तो आपकी स्मृति यानी याददाश्त मजबूत होती है, जिससे जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। स्टेप नंबर 4, विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन। यह जानकारी को मन में एक तस्वीर या फिल्म के रूप में देखने की टेक्निक है। हमारा दिमाग शब्दों को नहीं तस्वीरों को याद रखता है। अगर मैं कहूँ आम तो आपके दिमाग में डबल AM लिखा नहीं आता, बल्कि आपके सामने एक पीले रसीले आम की तस्वीर आती है। पढ़ाई को भी फिल्म की तरह महसूस करो। इतिहास पढ़ रहे हो तो उसे अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखो। जैसे अपने घर के कमरों को इतिहास की घटनाओं से जोड़ दो। मान लीजिए यहाँ पानीपत का युद्ध हुआ, सोचिए सैनिक लड़ रहे हैं। जब आप अपने दिमाग से घर घूमेंगे तो इतिहास की कहानी खुद याद आ जाएगी। इसी तरह फार्मूला याद कर रहे हो तो उसे किसी फनी कहानी से जोड़ दो। आपका विजुअलाइजेशन जितना गंदा, मनोरंजक या असंभव होगा, दिमाग उसे उतनी ही मजबूती से याद रखेगा। जैसे चींटी को हाथी का आकार का सोचो। दिमाग साधारण चीजों को भूल जाता है लेकिन अजीब चीजों को कभी नहीं भूलता। और एक बात याद रखना, लगातार पढ़ने के बजाय 25-30 मिनट पढ़कर 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इससे दिमाग थकता नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी चीज, आप जब पढ़ने के लिए बैठो तो अपने मोबाइल को और जो भी चीजें
आपको डिस्टर्ब करती हैं, उनसे दूरी बनाकर रखो। अंत में बस एक बात कहूँगा, मेमोरी कोई पैदाइशी वरदान नहीं है, यह एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। अगर आप इस टेक्निक से पढ़ोगे तो आज जो तुम्हें पहाड़ जैसा लग रहा है वो कल तुम्हें खिलौना जैसा लगेगा। तो उठो, अपने टेक्निक बदलो और दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारा दिमाग क्या कर सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी मदद की है तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करो जो कहता है याद नहीं रहता। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।